छोटा सा बच्चा जब चलता है तो गिर जाता है। मैं भी छोटा था तो चलना सीखा था, जो शुरू में 2 साल का था, 1 साल का, तो क्या हुआ था, चलना माँ पकड़ पकड़ के चलाती थी, चलना नहीं आता था, हाँ या ना। हमने चलने का क्या किया था, मेरी माँ अभ्यास किया था, प्रैक्टिस किया था। 4 कदम चलते थे, गिर जाते थे, फिर चलते थे, फिर दीवार पकड़ के चलने लगे। साइकिल चलाना हमने सीखा तो पहले आधी साइकिल चलाते थे, साइकिल के बीच से उस तरफ पांव डालते थे, फिर वो कैंची साइकिल चलाते, उसमें भी गिर ठुक जाती थी, वो पड़ी साइकिल यहाँ अपने पड़े हैं। फिर कैंची से फिर हम लोगों ने पांव डालना सीखा डंडे के ऊपर, तो फिर डंडे पे बैठ के चलाते थे, और चल रही है साइकिल, बड़ा मजा आ रहा, पूरा दिन साइकिल चलाते थे। फिर धीरे धीरे सीट पर बैठने सीख गए हैं, कैंची फिर डंडा, फिर सीट मिली, सीट पर बैठे, और सीट पर बैठे उसके बाद फिर एक हाथ से चलाते, एक हाथ से, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ छोड़ दिए। वाह, क्या था ये, क्या था ये, अभ्यास था। हाँ, ये सब क्या है, अभ्यास है। यदि अभ्यास करने से हमें साइकिल चलानी आ गई, अभ्यास करने से हमें मोटरसाइकिल चलानी आ गई, अभ्यास, अच्छा हम पहली बार कार चलाए तो भी हमसे नहीं आती थी, उसका भी हमने क्या किया, अभ्यास किया। हाँ जी, है ना। क्या बताएं मेरी माँ, आपने बिना अभ्यास के, जब माताएं हमारी बच्चियां रोटियां बनाती हैं तो एक बार में गोल गोल आती है क्या, नाक वहां जा रही है, आंख यहां जा रही है, रोटी के हाथ पांव का पता ही नहीं कहां 4 कोने हैं रोटी के, पर अभ्यास करते करते एकदम वो गोल आने लगती है। पहली बार आपने चाय बनाई थी तो कहीं पत्ती ज्यादा, कहीं शक्कर ज्यादा, अभ्यास करी तो चाय बनाना सीखा, अभ्यास किया तो सब्जी बनानी आई, हाँ या ना। अभ्यास किया, अच्छा अब आज रोटी चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे बनाने का अभ्यास है, आज किसी को कह दिया जाए कि आग में, रियल आग में, कंडे लकड़ी की आग में, चूल्हे की आग में रोटी बनाओ तो संभव नहीं है, आदमी नहीं, माताएं भी नहीं बना पाती, जिनको अभ्यास छूट गया है या नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है इनसे तो नहीं आएगी, आप पुराने लोगों से आ जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि रोटी बनाना भी अभ्यास से आता है, गाय दोहना भी अभ्यास से आता है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसका अभ्यास आपने नहीं किया, बता दो मुझे जरा। यहां तक कि हम मंजन करते हैं ना तो अभ्यास से आता है, छोटे छोटे बच्चे ब्रश करते हैं, कैसे करते हैं, उनको बाद में अभ्यास होता है। बिना अभ्यास के आपने कुछ पाया मेरी माँ, हाँ हाँ, बिना अभ्यास के रोटी बनाना भी नहीं आता। अरे अभ्यास से कपड़े पहनना भी आता है, अभ्यास ना हो तो साड़ी पहनना भी सबके बस की बात, हाँ जी। फिर अभ्यास से साड़ी पहननी आई, अभ्यास से रोटी बनानी आई, तो अभ्यास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास भी बन ही जाएगा। ये भी अभ्यास का विषय है। सब में किसका दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। ये कब आएगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये गीता का वाक्य है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो पर वैराग्येण च गृह्यते, ये तो बाद की बात है। चलो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं किसका, परमात्मा को देखने का अभ्यास। आज आप लोग जाना बिहारी जी के मंदिर, और पहले बिहारी जी को भर नजर देखना, खूब देखना 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 देखना, फिर बाहर आना, फिर आपको जितने लोग मिले उनमें बिहारी जी का दर्शन करने का अभ्यास करना, तुरंत प्रैक्टिकल करना, दिख रहे हैं कि नहीं इनमें बिहारी जी, इनमें बिहारी, सब में देखना। हाँ, धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, सुखदेव जी कह रहे हैं फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैया बीना चौधरी जी, मैया दिल्ली से आई हैं, आप वृद्ध माओं की सेवा में 1 लाख रुपए का योगदान देने आई हैं। एक बार सुंदर तालियां, आगे भी आप आने का बोल रही हैं। आपने इतनी दूर चलकर केवल सेवा करने आई हैं, ये सेवा का भाव लेकर इतनी दूर से आई हैं, केवल सेवा करने। भगवान आपको सुखी रखें, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों, आप इसी प्रकार सेवाएं माओं की करते रहें। 5 माओं की सेवा मैया ने प्रदान की है। यहाँ पर
जो जो कार्य हो रहे हैं वो केवल परमार्थ के लिए हैं। हाँ, आप सभी का ये भाव जब हम देखते हैं तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी जितनी खुशियाँ मुझे दी हैं आपने जीवन में, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा खुशियाँ उन्हें दीजिएगा जो इस कार्य से जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उन्हें बहुत खुश रखिएगा प्रभु, जो इस सेवा से जुड़ रहे हैं, वृद्ध माओं की सेवा से। हाँ, तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि देखो राजन, भगवान ये सृष्टि हम सबके कल्याण के लिए बनाते हैं, और भगवान भागवत में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया 10 लक्षणों का वर्णन भागवत जी में किया गया है। हाँ, भागवत जी में एक बढ़िया प्रसंग है, भगवान के स्वभाव का परिचय है। अच्छा, भगवान कैसे दिखते हैं भगवान? अच्छा, दिखने में तो ठीक ठाक हैं, पर ये बताओ स्वभाव कैसा है भगवान का स्वभाव? अच्छा, व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर हो पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो तो दिखने में सुंदर तो है पर स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे आप? इसलिए व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होना चाहिए। गोरा काला तो अपनी जगह है, पर स्वभाव अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति किसी की सूरत याद नहीं रखता, व्यक्ति तो हमेशा स्वभाव याद रखता है कि आपका स्वभाव कैसा था। इसलिए आप सूरत सवारने में ज्यादा समय ना लगाएं, आप अपना स्वभाव संभालने में, संवारने में ज्यादा समय, स्वभाव अच्छा हो, नम्रता हो वाणी में, मिठास हो वाणी में, बिहारी जी की भक्ति हो हृदय में, बस। आज भगवान 5 पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर के पहुंचे। कौरवों ने पांडवों की जमीन पर, राज्य पर कब्जा कर लिया था। 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भेज दिया था। अब 5 पांडव वापस आए तो उन्होंने कहा हमारा राज्य हमें वापस दो। तो उन्होंने, दुर्योधन इत्यादि ने कह दिया हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं देंगे। भगवान शांति दूत बनकर आए कि भाई झगड़ा ना हो, हम कुछ करें। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत, शांति का प्रस्ताव लेकर आए। देखिए, आपके घर में भी जब झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो तो आप सभी को एक शांति का प्रस्ताव रख देना चाहिए। ये काम किसे करना चाहिए? बड़े बूढ़ों को। बड़ों को चाहिए कि घर के बच्चे जब आपस में झगड़ा करें तो बड़े बूढ़े शांति का प्रस्ताव रखें। आजकल ना सुलझाने वाले कम हैं, उलझाने वाले ज्यादा हैं। 2 भाई लड़ते हैं ना तो इन भाई को सुलझाने वाले कम मिलते हैं, उलझाने वाले घर में ही मिल जाते हैं। इसलिए सुलझाने का प्रयास करना, उलझने और उलझाने का प्रयास ना करना। मंथरा ने उलझा दिया था, आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता। कैकई ने उलझा दिया था तो कोई मां अपनी बिटिया का नाम कैकई, हाँ जी, आपका नाम कैकई है क्या? नहीं। मंथरा है क्या? नहीं। सूपनखा है क्या? नहीं। ताड़का है क्या? नहीं। ये नाम कोई रखता भी नहीं है। क्यों नहीं रखता? कौशल्या 1 लाख मिल जाएंगी, सुमित्रा 1 लाख मिल जाएंगी, कैकई 1 भी नहीं मिलेगी। सीता लाखों मिलेंगी, सूपनखा 1 भी। कहने का अर्थ यह है कि जिसे भगवान से प्रेम नहीं था, जिसने जोड़ने का काम नहीं किया, ऐसों का नाम लेना भी समाज में ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का नाम भी लिया नहीं जाता, कोई नाम नहीं रखता। नाम भी विचार करके रखना चाहिए। इसलिए चलिए, आप तो ये समझो कि आपको हर काम विचार से करना है। भगवान बड़े हैं तो शांति की बात कर रहे हैं। आप लोग भी जरा घर में लड़ाई झगड़ा हो उसके पहले ही सुलह कर दिया करो, एक दूसरे को समझाते रहा करो।
जेठानी गरम है तो देवरानी को समझाओ, चलो उसका स्वभाव है, तुम मत बोलो। उसको भी समझाओ, क्या तुम दिन भर मुंह चलाती रहती हो, थोड़ा चुप रहा करो, कम बोलना चाहिए। जो व्यक्ति, आज एक चीज और नोट कर लो जल्दी से, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है वो उतना खुश रहता है, उतना प्रसन्न रहता है, उतना ही आनंद से रहता है। और जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो उतना ही परेशान और दुखी रहता है। इसलिए हमें कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत हो। कम बोलोगे सुखी रहोगे, ज्यादा बोलोगे दुखी रहोगे। खासकर 50 साल के बाद तो बिल्कुल मौनी बाबा ही बनने से फायदा है। 50 साल के बाद ज्यादा ना बोला करो। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बच्चों को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, 5 बार समझाओ, बहू को 10 बार समझाओ, फिर भी ना समझे तो ये उंगली इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी है, यहां रखो, बिल्कुल चुप रहो, कोई फायदा नहीं है। रावण को समझाने से कोई फायदा नहीं हुआ हो तो बता दो, सबने समझाया था। उसी को समझाइए जो समझे ही ना, समझाने में एनर्जी गवाने से क्या फायदा। इसलिए हुई है सोई जो राम रची। शंकर जी ने लाख समझाया था माता सती को, मत जाओ राम की परीक्षा लेने, मत, पर कहां समझी। इसलिए ज्यादा ना बोला करो, चुप रहा करो। बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सही गाइडलाइन देना जरूरी है। समझाओ, बोलो 1 बार 2 बार 10 बार, बस खत्म बात। अब चुप रहो, भजन करो भगवान का। चुप रहोगे, मौन रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। ज्यादा बोलोगे झगड़े होंगे। और हम अधिकाधिक देखते हैं कि लोग बुढ़ापे में ज्यादा बोलते हैं। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, बूढ़े बूढ़े पुरुष, इनको लगता है हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं, इनको लगता है हमें सबसे ज्यादा तजुर्बा है। देखो, ये तो सही है कि आप विद्वान हैं, ये तो सही है कि बच्चों से लाख गुना ज्यादा तजुर्बा बड़ों को है, पर तुम्हारा तजुर्बा कोई लेने को तैयार नहीं है तो क्यों तजुर्बा कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भी तो गए थे दुर्योधन को समझाने, शांति से काम कर ले, पांडवों को 5 गांव दे दे, झगड़ा नहीं होगा। पर दिया क्या, नहीं माना, और नहीं माना तो महाभारत में सर्वनाश हुआ कि नहीं। फिर आप बूढ़े लोग ना, आप चुप रहा करो, ठीक है, कितना समझाओगे, समझा दिया, खत्म बात। नहीं समझा तो अब भगवान करेंगे सब। आप चुप रहो, भगवान पर विश्वास रखो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो बिहारी जी चाह रहे हैं वो होगा। आप तो बस देखते रहो क्या होने वाला, कुछ होने वाला, देखते रहो। क्या करोगे, सब क्या कहें। ये छोटे छोटे पॉइंट आप समझ लें जीवन में और धारण कर लें तो आपका आधा सा ज्यादा दुख तो यूं चला जाए, और ये जो टेंशन लिए बैठे हो सब खत्म हो जाए, निश्चिंत हो जाओगे। भगवान आज दुर्योधन से कहते हैं 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। बाद में भगवान से कहता है एक काम करो, मैया ने भोजन बनाया है, चल करके खा लो। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरा विचार शुद्ध नहीं है, तेरे हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जिसके हृदय में हमारे लिए श्रद्धा और प्रेम नहीं होता या होती, हम उसके घर भोजन नहीं करते। भगवान नहीं किए, और कहाँ किए, विदुरानी के घर चले गए, और विदुरानी के घर जाकर भगवान ने क्या खाए, केलों के केला तोड़ कर लाई विदुरानी। विदुर जी बाजार गए थे कि बढ़िया सामान ले आऊं, गाय के गोबर से उसने आंगन को लीप दिया, भगवान को बिठाया। कुछ था नहीं, साग पक रही थी, साग खिलाएगी क्या, तो पके पके केले तोड़ कर ले आई। और भाव में ऐसी डूब गई विदुरानी कि वो समझ रही थी मैं केला खिला रही हूं, पर वो उल्टा रहा था। वो छिलका भगवान की तरफ करती और फल को छिलका समझ करके वो
फेंकती जाती और भगवान को देती जाती। वो भाव में डूब गई थी। अब भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा यदि भक्त छिलका खिला रहा है तो मैं छिलका ही खाऊंगा। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि अच्छा हमें और आपको कोई छिलका खिलाए तो हमें लगेगा हमारा अपमान कर रहा है, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी है ना, आपके भावों को नहीं समझते। आज का व्यक्ति जो होता है ना मेरी माँ, वो आपके भावों की कद्र नहीं करता। आपके भाव क्या है, आपका प्रेम क्या है, आपके विचार। आजकल विचारों की, भावों का कोई महत्व नहीं बचा। हाँ, विदुरानी ने बड़े भाव से भगवान को छिलके खिलाए। और देखना मेरी माँ, संसार का व्यक्ति भावों की कद्र नहीं करता, पर भगवान तो भगवान है। विदुरानी के छिलके खाए और भगवान तब तक छिलके खाते रहे जब तक विदुरानी भाव से भगवान को खिलाती रही। तब विदुर जी आए, देखा कि भगवान छिलके खा रहे हैं। तुरंत विदुरानी से कहा पागल हो गई हो क्या, ये 56 भोग लाया हूं, तुमने क्या खिला दिया। अब विदुरानी का ध्यान भंग हुआ, रोने लगी, कन्हैया क्षमा करना, मैंने आपको छिलके खिलाए और आपने खा भी लिए, मना क्यों नहीं किया। भगवान बोले माँ मैं कैसे मना कर देता, छोटा सा बच्चा, उसे आप कुछ भी खिलाओ, क्या मना करता है? क्यों मना नहीं करता? क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ जो खिलाएगी वो कुछ बढ़िया ही खिलाएगी। मेरी माँ तो मेरा नुकसान नहीं करेगी ना। जैसे उस बच्चे को अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है, उसी प्रकार भगवान को अपने भक्त पर पूरा भरोसा होता है। जो खिला रहा है बढ़िया खिलाएगा। तुम खिलाओ, तुम बासी रोटी खिलाओ नमक के साथ, पर खिलाने में ना वो विदुरानी वाला भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही ये किसार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कितने भी उपाय हम आप कर लें, पर भगवान बिना प्रेम के मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान से क्या करना चाहिए? केवल प्रेम करना चाहिए। क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में? हम तो जी लेंगे परमात्मा की उस यारी में। हम क्या बताएं? अरे जमाने की रिश्तेदारी निभा निभा के परेशान है। हम रिश्तेदारी जमाने से निभा रहे हैं, भगवान से कब निभाओगे? और इन रिश्तेदारों में क्या कहो साहब, आप ना किसी के साथ 1 लाख बार अच्छा करना, आप किसी के साथ 1 लाख बार अच्छा करना, और एक बार यदि गलती से कुछ गलत बुरा हो जाए तो वो सामने वाला आपकी 1 लाख अच्छाई को भुलाकर आपकी एक गलती को याद रखेगा। जमाने में डिंडोरा पीटेगा, साहब ने ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। संसार का व्यक्ति आपकी अच्छाइयों को ध्यान नहीं देता, वो आपकी कमियां ढूंढता रहता, कहां कमी मिल जाए सब आपको बदनाम कर दे। भगवान विदुरानी के छिलके खाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विदुर जी ने केवल भगवान से रिश्तेदारी की। हाँ, और दुर्योधन पितामह जैसे दिग्गजों ने दुर्योधन से रिश्तेदारी कर ली। इसलिए भगवान विदुर जी के घर तो गए, पर पितामह के घर नहीं गए। पितामह के कक्ष में, कुटिया में, कर्ण के घर भी नहीं गए, गुरु द्रोणाचार्य के घर भी नहीं गए, शकुनी के घर भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान से इन्होंने नाता उस प्रकार से नहीं जोड़ा जिस प्रकार से विदुर जी ने जोड़ा। विदुर जी भगवान के हो गए, भगवान से रिश्ता रखा, जबकि गुरु द्रोणाचार्य, पितामह इत्यादि दुर्योधन से रिश्ता रखते हैं और लड़ते भी उन्हीं के लिए। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भी जमाने से ना ज्यादा अटैचमेंट मत हो जाना, ज्यादा जुड़ मत जाना, जमाने से ज्यादा लगाव ना हो। जमाने से व्यवहार उतना ही हो जितने की आवश्यकता है।
ज्यादा नहीं, ज्यादा अटैचमेंट तो भगवान से हो, भीतर से, है ना। जीवन नारियल की तरह होना चाहिए, नारियल की तरह जीवन होना चाहिए। अच्छा, नारियल भी दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, पक्का। कच्चे और पक्के नारियल में क्या अंतर है मेरी माँ? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता, जो उसकी कड़ी कड़ी खोपड़ी है उससे चिपका रहता ना। कच्चा नारियल आप तोड़ेंगे तो उससे चिपका फिर निकालो बड़ी मेहनत से। और पका हुआ नारियल रहता अंदर है पर वो खोपड़ी को छोड़ देता, नारियल का जो कठिन हिस्सा है सब छोड़ देता है। अच्छा, आप पके नारियल को आप कान से लगा के हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। कच्चे नारियल से आवाज आएगी, मैं चिपका हूं, मैं चिपका हूं, उसका पानी बजेगा। कच्चे नारियल का क्या बचता है? पके नारियल का गोला ही बजता, बज बज के कहता मैंने छोड़ दिया, मैंने। हाँ जी, नारियल हर दिन चढ़ाते हो भगवान को, नारियल भी तुम्हारा गुरु है, बहुत कुछ सिखा रहा, कोई सीखने वाला तो हो। कच्चा नारियल पकड़ के रखता है, पका नारियल छोड़ देता है। उसी प्रकार आप संसार को पकड़ के रखे हैं, इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं। अच्छा, पका हुआ नारियल भी भीतर ही है पर वो भीतर होते हुए भी सबको छोड़ चुका है। पका हुआ व्यक्ति वही है जो गृहस्थी में रहकर भी गृहस्थी को त्याग दे, भीतर से, अंदर से त्याग दे। बाहर से ऐसा लगे कि पत्नी के संग है, पति के संग है, बच्चों के संग है, पर वो अटैच भगवान से हो। व्यवहार तो निभाना है, व्यवहार जगत को भी छोड़ना नहीं है। पत्नी को छोड़ मत दीजिएगा, पति को छोड़ मत दीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी काम धंधे को मत छोड़ दीजिएगा। काम करते हुए भगवान का स्मरण करना है ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। शास्त्रों में इसकी बहुत गहरी व्याख्याएं हैं कि अपने कर्म को नहीं छोड़ना। अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, समाज के बीच में हूं, तो हम सभी माताओं की सेवा करते हैं, अन्य क्षेत्र में सेवा होती है, गाय की सेवा होती है, दवाइयों की सेवा रोगियों के लिए है। अभी हम समाज के बीच में हैं। अब हम सोच लें कि हम हरिद्वार जाएं, हरिद्वार के ऊपर बद्रीनाथ, वहां गुफा में बैठेंगे, तो गुफा में हम यदि बैठ गए तो केवल हमारा ही कल्याण होगा, हाँ या ना। हमने गुफा पकड़ ली तो केवल हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम भजन करेंगे। अभी हम सबके बीच में हैं तो उन सभी का कल्याण हो रहा है जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ना है, सेवा करनी है। सब कुछ छोड़ ही दोगे तो सेवा करोगे कैसे? चलो, आज आपने घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, काम छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया और सब छोड़ के आप वृंदावन आ गए। कल को आपसे कहा जाए कि भैया किसी भूखे को भोजन करा दो, कर लोगे? करा पाओगे? तुम्हारे पास धन होगा? बोलो, किसने कहा तुमसे सब छोड़ दो? क्यों आपने अपना काम धाम छोड़ दिया? अरे काम धाम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे के साथ में रह करके पत्नी, पति, पुत्र, परिवार के साथ रहकर भगवान से प्रेम करना है। यही चुनौती है हमारे लिए, आपके लिए। कल हम सब छोड़ दें तो क्या हम किसी भूखे को, एक भूखे को हम देखकर रो तो सकते हैं, आपके दुख में हम आपको गले लगाकर रो तो सकते हैं, पर आपका दुख दूर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। बोलो, इसलिए आपको परिवार का त्याग नहीं करना। गृहस्थी क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग राम जी ने क्यों गृहस्थी बनाई?
भगवान कृष्ण ने क्यों विवाह किया? अरे राम के गुरु वशिष्ठ जी ने क्यों विवाह किया अरुंधति से? क्योंकि गृहस्थी में रह के धन कमाना चाहिए और धन ईमानदारी से कमाकर अपनी गृहस्थी उसी धन से चलाना चाहिए, और जो धन बचे उससे और संत समाज का, जरूरतमंदों का भोजन प्रसादी की व्यवस्था, यही तो पुण्य है। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, रैदास भक्त। जात के मोची थे, जूता सिलने की दुकान थी इनके पिताजी की। पिताजी मरे तो रैदास जी ने दुकान संभाली, और ये भी जूता सिलते थे। आप अपना पांव रख देते थे तो आपके जूते में पॉलिश करते थे, चमड़े के जूते बनाते थे। पर बहुत उच्च कोटि के भक्त थे रैदास जी। वो जूते बनाकर जितना पैसा उन्हें मिलता, वो उस पैसे से साधु सेवा करते थे। क्या करते थे? हाँ, भंडारा कर लेते थे। आज जूता सिलने में 2 रुपए मिला तो 2 रुपए में 1 रुपए अपनी पत्नी, उनकी पत्नी भी थी, हाँ, वो दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। एक दिन भगवान आ गए रैदास जी के घर। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। रैदास जी के घर एक दिन भगवान आए साधु बनकर। भगवान आ गए। देखो भगवान किस रूप में आएंगे, शंख चक्र लेके नहीं आएंगे, सामान्य बन के आए। रैदास जी के घर आए, कुटिया पर दुकान पर बैठ गए भगवान। कहा रैदास जी बड़ी भूख लगी है। रैदास जी बोले चलो भोजन कराते हैं, ये पैसे ले लो, सामने दुकान है, भोजन कर लो। साधु जी बोले ना, हम दुकान का थोड़ी खाते हैं, तुम्हारे घर खाएंगे। रैदास जी ने दुकान मंगल करी, बंद करी, गए पत्नी से कहा ये बाबा जी आए हैं। अच्छा, रैदास जी को बड़ा संकोच हो रहा था कि हम जात के मोची हैं और आप ठहरे साधु, आप हमारे हाथ का खाओगे? भगवान बोले हाँ, हम आपके हाथ का खाएंगे। तो रैदास जी ने पत्नी से कहा सुनो, पूरी साग बनाओ, पक्का भोजन बनाओ। भगवान बोले पूरी हमें पचती नहीं, रोटी बनाओ, और कढ़ी और भात जरूर बनाना। हाँ, कढ़ी भात बनाएंगे। अब बड़ा संकोच रैदास जी को लग रहा, हम जात के मोची हैं और ये साधु हैं। पर वो साधु थे नहीं, वो तो भगवान थे। अच्छा, ऐसे भक्तों की जात पात क्या है? जिनका मन भगवान में लग गया है, अब कहां कुछ बचा। भगवान कढ़ी चावल खा रहे हैं बड़े प्रेम से, और भगवान ने जाते जाते एक अपनी थैली से एक पारस मणि निकाली। भगवान थे ना वो, पारस मणि निकाली और कहा सुनो रैदास जी, ये पारस मणि आप रख लो, आप बड़ी साधु की सेवा करते हो, आपके घर धन की कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जरूरतमंदों को भोजन कराने की सेवा करता है, भगवान कभी उसके घर धन की कमी नहीं होने देते। भगवान खुद पारस मणि देने आ गए, लो ये पारस मणि ले लो। रैदास जी बोले हे भगवान, ये पारस मणि लेंगे और कहीं धन पाकर हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो? रैदास जी ने कहा भैया हमारी दुकान में तुम ये रख दो। एक तो रैदास जी ने कहा मत दो हमें, मत दो हमें, ले जाओ ले जाओ। भगवान माने नहीं। रैदास जी बोले ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो हमारी दुकान में ऊपर खोस दो, खोस दो मतलब रख दो। अब भगवान को लगा इसे जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा। भगवान जी चले गए। रैदास जी जूते सिलने से जो पैसा मिलता उसी से वो साधु सेवा करते। रैदास जी ने एक भी बार उस पारस मणि को देखा नहीं। 1 साल बाद भगवान फिर साधु बन के आए। रैदास जी याद है कढ़ी चावल खाई थी आपके घर? हाँ याद है। आप अभी भी जूता सिल रहे हैं, हमने पारस मणि दी थी कि बड़ी आप बड़े आदमी बन जाना और बढ़िया साधुओं की खूब सेवा करना 24 घंटों। रैदास जी ने कहा आपने पारस मणि दी थी? हाँ हाँ। रैदास जी ने कहा आपने अपने हाथ से कहां रखी थी? बोले वहां। रैदास जी ने कहा तो वहीं रखी होगी, निकालो और ले जाओ, आपने उपयोग नहीं किया। रैदास जी बोले राम राम, जब हमारा काम इसी से चल जाता है तो हम कहां उलझें। हम
बिहारी जी हमसे जितना करा रहे हैं हम उसमें संतुष्ट हैं। भगवान ने रैदास जी को कहा, वाह रैदास जी, आप जैसे महात्मा जो कभी लोभ और लालच में उलझते नहीं हैं, जितना कमाते हैं उसमें अपनी पत्नी और अपने लिए रखते हैं खाने को केवल रोटी, जो ज्यादा होता है वो जरूरतमंदों की सेवा में लगा देते हैं। यही जीवन है। गृहस्थी में रहना सबसे बढ़िया है, पर गृहस्थी में जितना मिल जाए बिना लोभ का, बिना लालच का। आज का गृहस्थी दुखी क्यों है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोभ है। आज के व्यक्ति के पास गाड़ी है, कार है, तो भी दुखी है। हमारे पास छोटी कार है, बड़ी मर्सिडीज होनी चाहिए, 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति जहां है वहां वो संतुष्ट, और संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज का व्यक्ति दुखी है। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में रहकर जितना मिल जाए उससे अपना पेट भर के, बच्चों का पेट भर के, अपने खर्चे निकाल के जो बचा है उसे परमार्थ में लगाओगे तो बिहारी जी उसका कई गुना धन बढ़ाएंगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है कि आप भी अपने धन की आहुति डालकर, आप भी साधु संत यहाँ जो रोज प्रसाद पाते हैं, आप भी भोजन इनके लिए करें, ताकि आपका धन, भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के छिलके खाए और भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। जब भगवान धराधाम छोड़ के गए तब विदुर जी महाराज मैत्री जी से पूछने लगे, भगवान ने इस संसार में अवतार क्यों लिया? तब पूरी बात विदुर जी को समझाते हैं। आज हाथ जोड़ करके विदुर जी ने कहा, भगवान ये संसार में आते क्यों हैं? तब मैत्री जी ने कहा कि भगवान जब जब देखते हैं कि धर्म संकट में पड़ गया तो धर्म की रक्षा करने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि, भगवान नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने सनकादियों को उत्पन्न किया, शंकर जी को भ्रकुटी से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। उसके पश्चात क्या हुआ मेरी माँ कि बड़े भाव से श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 5 संतान भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की तो 3 बेटियां थीं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की पत्नी का नाम है देवहूति। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, इनका विवाह करदम जी ने करके पुत्री का विवाह, जब पिता जब बेटी का विवाह कर देता है तो वो निश्चिंत हो जाता। करदम जी भी निश्चिंत हो गए, देवी हमने बेटियों का विवाह कर दिया, अब आप आज्ञा दो, हम भजन करेंगे। देखो, गृहस्थी भोग के लिए नहीं है, गृहस्थी भगवान को पाने का एक साधन है। गृहस्थी भगवान को पाने का क्या है? साधन है। पर आजकल लोग इस साधन का दुरुपयोग करते हैं। आज गृहस्थी लोग भगवान को तो पाते नहीं, बस भोग ही भोग भोगते हैं। बस उन्हें लगता है गृहस्थी इसीलिए बनी है। वो गृहस्थी की सही परिभाषा जाने बिना ही मर जाते हैं। आज का व्यक्ति भजन प्रधान नहीं है, भोग प्रधान है। आजकल का व्यक्ति वासनाओं से डूबा है। जब भी देखता है, जब भी सोचता है तो वासनाओं की दृष्टि से ही देखता है, और वासनाओं के बारे में ही, अपने काम की इच्छाओं के लिए ही देखता, सुनता और बोलता है। बस आज कामोत्तेजना अधिक हो रही है संस्कार बिगड़ने से। आज माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, सो बच्चे बिगड़ जाते हैं। करदम जी ने विवाह किया,
हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ समय पर विवाह करने की परंपरा रही है। लड़की 18 साल, आपका अगला जन्म क्या होगा आपको पता है? हम बता देते हैं। आपके मन में जो रहेगा मरते समय वही आपका अगला जन्म है। यदि आप अपने पुरुष का चिंतन कर रहे हैं, मेरे पति मेरे पति, मेरा बेटा, तो अगले जन्म में आप पुरुष बन के आ जाओगी। आप स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, मेरी पत्नी, क्या होगा? अगले जन्म में स्त्री बन के आ जाएगा। मेरे पैसे का क्या होगा? ये चिंतन है तो सांप बन के आ जाएगा। मेरे घर का क्या हाल होगा? इतना महंगा घर है, क्या होगा? तो फिर कुत्ता बन के आ जाओगे। यदि आपके मन में विषयों का सेवन है, विषय क्या? भोगों की इच्छाएं हैं, कोई भोगों की इच्छा लिए और उसी समय प्राण निकल गए, तो फिर उसे सुअर बन के आना पड़ेगा। भोगों की इच्छाएं रह गई थी और फिर जो इच्छाएं हैं वो सब बनना पड़ता है। सबकी इच्छाओं का अपना अपना फल है। यदि आपने आज मांस खाया है और आपके पेट में अभी मांस है, पचा नहीं है और आपके प्राण निकल गए, तो अगले जन्म में भेड़िया बन के आना पड़ेगा। मांस वही खाता है ना, नोच के। फिर आपने भी खाया है और आपके पेट में मांस है, इसलिए दाल चावल सब्जी रोटी खाया करो। ये खाते हैं तो जल्दी से पच जाता है, पेट में कुछ रह नहीं जाता। फिर गंगा जल पिया करो रोज, 2 घूंट तो रोज गंगा जल पीना चाहिए। 1 तुलसी का पत्ता तो रोज अपनी जिह्वा पर रखना चाहिए। आज यदि हमने तुलसी का पत्ता खा लिया एक, तो हमारे पेट में वो कहीं ना कहीं रहेगा। यदि दिन भर में किसी भी वक्त प्राण निकल गए, तो कम से कम तुलसी का पत्ता खाया था, 2-4 माला राम नाम की रोज जप लिया करो तो दिन भर के लिए हो जाया करेगा। सवेरे मोबाइल चार्ज कर लेते हो तो दिन भर को हो जाता है कि नहीं? कल फिर कर लो, फिर दिन भर के लिए, कल फिर कर लो। ऐसी सवेरे रोज 2 ढक्कन गंगा जल, 1 तुलसी का पत्ता और 2-4 माला सीताराम सीताराम, हे नाथ हे नारायण 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 जप लो। भगवान का भजन कर लो, नारायण कवच का पाठ कर लो। बस आज फिर दिन भर मरेंगे तो स्वर्ग ही, भगवान के बैकुंठ ही जाएंगे। आज उनको याद किया था, दिन भर के लिए चार्ज। कल फिर जागो, फिर कर लो, दिन भर के लिए चार्ज। इसलिए सवेरे भजन करने का विधान है, ताकि सवेरे इतने चार्ज हो जाओ कि दिन में कुछ भी हो जाए भगवान सब संभालेंगे। भगवान की शरण में रहा करो। भरत जी मृग बन करके आए दूसरे जन्म में, और फिर बाद में पिता, उन्होंने मृग योनि त्यागी, मनुष्य बन के आए। और उनके पिताजी ने पढ़ाया लिखाया पर उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़, मतलब मूर्ख। मूर्ख भरत लोग कहने लग गए। भरत जी को भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया, इसलिए कि निकम्मा है, कुछ करता नहीं। अच्छा, जिनके भजन में मन लग जाता है ना, समाज की नज़र में वो निकम्मे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोई काम नहीं। और भजन लग गया, भगवान में मन लग गया, फिर काम में मन लगता नहीं है, तो समाज उन्हें निकम्मा कह के निकाल देती है। भरत जी को निकाल दिया, जंगल के भीलों ने पकड़ लिया कि चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चलो, हम कुछ तो काम पे आ रहे हैं। बलि चढ़ाने को सिर झुकाया, तलवार चलानी चाहिए। अपने आप भद्रकाली मां प्रकट होकर उन दुष्टों का दमन करती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। आज भरत जी बड़े प्रेम से जंगल में विचरण कर रहे थे, भगवत चिंतन कर रहे थे, भगवत भजन कर रहे थे। अचानक एक राजा वहां से निकलते हैं, जिनकी पालकी लोगों ने उठा रखी थी। अचानक भरत जी को भी बुलावा भेजा राजा ने, जाओ इससे कहो ये मेरी पालकी उठाए। अच्छा, राजा लोग ना घमंडी अहंकारी किस्म के होते हैं, तो रघुगण ने देखा कि ये हट्टा कट्टा इसे लगाओ, अपना रौब भी तो दिखाना होता है ना लोगों को। रघुगण ने बड़े अहंकार में कहा इसे पालकी पर लगाओ। कहारों ने उसे पालकी पर लगाया। भरत जी चले, भरत संत थे। कहारों ने पालकी पर लगाया, भरत जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कंधे पर पालकी रखी, चल पड़े। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं इसे चलो। जब पालकी
लेकर भरत जी चले तो सामने चींटियां दब ना जाए पांव से, तो छलांग लगा दी। रहुगण बोला क्यों रे, वो छलकूद कौन कर रहा? महाराज यही नया वाला। समझाओ। समझाया लोगों ने, सुनो राजा खतरनाक, ठीक ठीक चलो। भरत जी ने अब की बार फिर इतनी जोर की छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे ऐसी टकराई कि रक्त गिरने लगा। क्या बहने लगा? रक्त गिरने लगा। अब तो राजा रहुगण आग बबूला हो गए, कौन है ये उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा ये वाला। उसे अब राजा गुस्से में बोला, आज तुम्हें हम मार डालेंगे, आज तुम्हें हम मृत्यु दंड देंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी आज। भारत जी ने सोचा कि देखो राजा इतना बड़ा सत्संगी है पर इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, आज हम इसका इलाज करेंगे। कई बार आप लोगों को लगता है कि आप इन्हें मार देंगे, कई बार आपको लगता है कि वो आपको मार देंगे। याद रखना, कोई किसी को मार नहीं सकता। कब तक? जब तक उसकी मौत ना हो। मौत होगी तो फिर कोई बचाएगा नहीं, इसलिए आप मौत से डरा ना करो। अच्छा, आप लोग मरते हैं कि नहीं? कभी आप कभी मरेंगे कि नहीं? हाँ? हम तो नहीं मरेंगे। हम ना मरी हैं, हम काहे मरी हैं? ये कबीरदास जी कह रहे हैं, हम ना मरी हैं। किसी ने बोले बाबा तुम ना मरी हो ना, हम काहे मरी हैं? बोले तुम काहे ना मरी हो? बोले भगवान मरी हैं तो हम हूं मरी हैं, और भगवान ना मरी हैं तो हम काहे मरी हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं हम काहे मरी हैं, हम ना मरेंगे, अर्थात हम नहीं मरेंगे। आप लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे, आप लोग मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा कभी मरती ही नहीं है। तो कैसे मरेंगे हम? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी नहीं मरती, ना आग जला सकती, ना पानी डुबा सकता, ना हवा उड़ा। मैं कौन हूं? जिस व्यक्ति ने अपने आप को शरीर समझ रखा है वो ये मानते हैं कि हम मरेंगे, पर जिसने अपने आप को आत्मा मान रखा है वो मानते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं। अजन्मा है अमर आत्मा, हम अमर हैं, हमारा कभी मरना नहीं होगा, हम कभी नहीं मरेंगे। आप लोग मरेंगे? अरे आप तो अमर हो गए। क्या हो गए आप कभी नहीं मरेंगे। आप इसलिए नहीं मरेंगे कभी क्योंकि आप कौन हैं? कौन हैं आप? आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं। मरता कौन है? शरीर। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्व जाकर 5 में मिल जाते हैं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा जाकर परमात्मा में वैसे ही मिल जाता है जैसे घड़े में पानी भर दो तो घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, घड़ा तोड़ दो तो प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिखती है, दर्पण हटा दो तो आपकी शक्ल जो दर्पण में दिख रही थी वो कहाँ चली गई? वो प्रतिबिंब था जो दर्पण में दिखा, वो प्रतिबिंब जाकर बिंब में मिल गया, है ना। उसी प्रकार आत्मा निकलकर परमात्मा में जाकर मिल गई। आत्मा का काम पूरा। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल गया, शरीर का काम पूरा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 चीजों से मिलकर बना शरीर, 5 में मिल गया, खत्म बात। अब कौन बचा? आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, अब कौन बचा? अब हमारा सूक्ष्म शरीर बचा, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं, जिसे विद्वान लोग मन भी कहते हैं। शरीर 3 होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, जो आपके सामने, ये आपका कौन सा शरीर है मैया? ये कौन सा शरीर है आपका मैया? ये आपका शरीर कौन सा वाला है? हाँ मैया आप बताओ कौन सा है आपका ये शरीर? जब बता रहे थे तब पंचायत चल रही थी।
हमारे इस शरीर को कहते हैं, जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। हमारा एक शरीर और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब आप सपना देखती हो मैया भैया, तो सपने में आप हरिद्वार जाते हो, सपने में कहीं जाते हो, तो आप तो घर पे सो रहे थे, फिर सपने का एक शरीर जाके हरिद्वार घूम रहा था। ये स्वप्न वाला शरीर कौन था? इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर 5 तत्व 5 में मिल गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई, पर ये जो तुम्हारा मन है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको मन भी कहते हैं, कारण शरीर इसी को कहते हैं। ये जाकर के आपके द्वारा किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगता है, स्वर्ग और नरक जाता है। यही सूक्ष्म शरीर आपका कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों की योनियां पाता है। पाता है कि नहीं? आपका ही, अच्छा आपके मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकाल कर दूसरे मोबाइल में डाल दिया जाए तो वो दूसरे मोबाइल में ज्यों का त्यों काम करने लगता है कि नहीं? हाँ, उसी तरह जब आप मरे तो आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, पर ये जो तुम्हारे मन का मेमोरी कार्ड, मन रूपी मेमोरी कार्ड, ये भगवान निकाल के दूसरे शरीर में फिट कर दिया, तो फिर आप वो हो गए। कुत्ते के शरीर में लगा दिया तो हम फिर कुत्ते की योनि में चले गए, बिल्ली के शरीर में फिट कर दिया, बिल्ली हो गए। शरीर और आत्मा ये परमात्मा बनाते हैं, पर मन का संसार तो आप ही बनाते हैं। मन में तो आप ही सब सोचते हैं ना, अच्छा या बुरा। तो आपको ये जो 84 लाख योनियां मिलती हैं, ये आपके मन के मुताबिक मिलती हैं। आप जो जो सोचते जाएंगे वो होता जाए। इसलिए कहते हैं ज्यादा सोचा ना करो, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बुरा सोचेंगे बुरे हो जाएंगे। राम का चिंतन करेंगे तो राम जैसे हो जाएंगे, रावण का चिंतन करेंगे तो रावण जैसे हो जाएंगे। आप किसका चिंतन चाहते हैं, आप करो। हाँ जी, हम अपने किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगने स्वर्ग और नरक जाते हैं। जब वहां हिसाब पूरा होता है तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते हैं। जब 84 लाख योनियां पूरी हो जाती हैं तब फिर भगवान ये मानव तन प्रदान करते हैं, जाओ अब इस तन से फिर कुछ अच्छा कर लो, अब गलती ना करना, अब बुरा ना करना, नहीं तो फिर 84 का चक्कर। मैया जी, आप लोग पिछले जन्म में क्या थी? कुछ पता है? नहीं। आप सभी पिछले जन्म में गाय थी, गौ माता। कैसे? क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि गौ माता की है। 84 लाख योनियां है ना, सबसे अंतिम योनि कौन सी है? गौ माता की। आज जितनी भी गौ माता आपको दिखती हैं, इनका शरीर जब पूरा होता है तो ये मनुष्य रूप में आती हैं, स्त्री या पुरुष बन जाती हैं, है ना। इसलिए हम देखो 84 का चक्कर पूरा करके आ रहे हैं। गौ माता के पहले आप लोग क्या थे? गौ माता के पहले आप लोग शेर थे, शेरनियां थी, हाथी थे, हथनी थी, बिल्ली थे, बिल्ला थे, चिड़िया थे। ये सब माइनस होते जाइए, रिवर्स। हम सब कुछ थे, हम पेड़ वृक्ष भी थे। कभी आप लोग नीम भी बनी होंगी, तभी थोड़ी सी कड़वाहट भी है आपके अंदर। आप क्या बनी है? नीम। कभी नीम बन के खड़ी हो आप, ऐसे हवा चल रही है। हम सारी योनियां पार करके आए हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहां से आए? इंदौर से आए हैं? अच्छा, जो इंदौर से आए हैं वो ध्यान से सुनेंगे, महू से, पीतमपुर से। जब आप इंदौर से आए तो आप जब आए अपने साधन से, तो आप रास्ते में कितने सारे गांव, कितने सारे शहर पार करते आए कि नहीं? पीतमपुर से चले, इंदौर आया,
इंदौर से चले तो देवास आया, फिर वहाँ से रास्ता पकड़ा 4 लाइन का, सीधा चलते 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 फिर कुछ शहर आया होगा, गांव आए होंगे भाई, अब याद नहीं हमें, आए हाँ उज्जैन नहीं आया होगा। अरे अब इसमें डिस्कस ना करो क्या आया था नहीं आया था, सुनो जो हम समझा रहे हैं वो समझो बस। आप जब अपने घर से निकले तो ना जाने कितने गांव पड़े आपको और कितने शहर पड़े आपको, है ना। मुझे लगता है 100-200 गांव से ज्यादा ही पड़े होंगे, 500 गांव कह लूं मैं, 1000 गांव कह लूं मैं, और 4-6-10 शहर पड़े होंगे, बड़े बड़े जिला। हाँ इतने सारे जिला, इतने सारे गांव को पार किया आपने, तब जाके वृंदावन मिला। उसी प्रकार 84 लाख योनियां पार की, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इतना कुछ पार किया है मेरी माँ आप लोगों ने, तब जाके ये मनुष्य का तन मिला है। और अब इस तन को पाकर व्यर्थ में गवा ना देना, है ना। भगवान का चिंतन करना। अच्छा भगवान का चिंतन करोगे तो क्या होगा, कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान का नाम लेने से तर जाता है। कोई तरा, हाँ राजा रहुगण को उपदेश किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कराया, उनकी सदगति हुई। उन्होंने कहा सुनो, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति अजामिल। अजामिल नामक एक पंडित जी रहा करते थे। अजामिल बड़े पापी प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पत्नी बहुत बढ़िया थी, एक वैश्या से विवाह कर लिया था अजामिल ने, जो पसंद आई कर लिया। इनकी पत्नी से 9 बच्चे हुए, आखिरी बार ये गर्भवती हुई 10वीं बार, गर्भ में भी बेटा ही था। अचानक इनके घर पे कुछ साधु आए, तो अजामिल की पत्नी से साधुओं ने कहा बेटा आज हम तुम्हारे घर में रुकेंगे, क्योंकि रात हो गई है, हमें यात्रा 4 धाम की जाना है, रात हो गई, अब तुम घर पे स्थान दो। तो अजामिल की पत्नी बड़ी अच्छी थी, विचार अच्छे थे। संतों को देकर आइए गुरुजी आइए बैठिए। महात्मा जी से कहा गुरुजी हम वैश्या हैं, क्या आप हमारे घर भोजन कर लोगे। संत ने कहा बेटी तुम कच्चा दे दो हमें, बस आटा सीधा दे दो। तो इसने बढ़िया सीधा दे दिया, आटा दिया, आलू दिए, टमाटर दिए, सब सामग्रियां पूरी दी। महात्माओं ने बढ़िया, सामने एक वृक्ष था, छांव में बढ़िया ओपले सुलगाए, कंडे बढ़िया रख के आग लगाई, और बढ़िया वहां मोटी मोटी बढ़िया रोटियां, कुछ बाटियां बनाई। तो बढ़िया भरता बनाया, दाल बनाई, और बढ़िया साधु संत ने पत्तल रखी और भगवान को अपना सिंहासन ठाकुर जी का बिठाया, तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाया। अजामिल की पत्नी टुकुर टुकुर देख रही है, अजामिल भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तब संतों को लगा इन्हें प्रसाद देना चाहिए। अच्छा साधु संत ना खाने के पहले सबको प्रसाद देते हैं। उन्होंने एक बाटी एक रोटी निकाली, दाल डाली और अजामिल की पत्नी को दी, अजामिल को दिया, अजामिल के बच्चों को भी बांटा। संतों ने खूब प्रसाद बांटा, खाया पिया। और अब रात भर संत विचार करते रहे, सुनो हमने एक व्यक्ति के घर रोटी खाई है, अजामिल की हमने रोटी खाई है, तो अब अजामिल की रोटी का हिसाब चुकाना तो पड़ेगा। तो कैसे चुकाएं। अरे कुत्ता रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके रोटी का कर्जा चुकाता है, और कोई साधु संत तुम्हारे घर खाएगा तो क्या उसका मूल्य नहीं चुकाएगा। हाँ संतों ने कहा इसका मूल्य क्या है। बोले हमने इसके घर पेट भर रोटी खाई है, अब इसका मूल्य यही है कि इसको भवसागर से पार लगा दें। इन रोटियों का मूल्य यही है। जब आप किसी साधु संत को रोटी खिलाते हो तो उस रोटी को खिलाने मात्र से साधु संत हमें भवसागर से पार लगा देते हैं। अजामिल की पत्नी से कहा संतों ने सुनो हमने आपकी रोटी खाई है और इसका मूल्य चुकाना चाहते हैं, तो एक काम करो तुम दोनों पति पत्नी रोज 1 घंटा नारायण नारायण जपा करो। अजामिल ने कहा गुरुजी ये हमसे नहीं होगा, हम तो 12 बजे नहाते हैं और 12 बजे नहाते हैं तो फिर नारायण ना, ये हमसे नहीं होगा। अब गुरुजी बोले राम राम, जब ये भजन करेगा ही नहीं तो इसकी सदगति कैसे होगी। तब संतों ने दूसरा उपाय उसको बताया, सुनो देवी तुम्हारा ये बेटा होने वाला, तुम गर्भवती हो हमें दिख रहा है, तुम्हारे गर्भ में बेटा ही है। एक काम करना तुम माला लेकर के नारायण नारायण नहीं जप सकते तो कोई बात नहीं, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, इसी बहाने बेटे का नाम लोगे तो नारायण का जाप होगा।
लो देखो साधु लोग कैसे भी करके तुम्हारा कल्याण करते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ रोज वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु रोज पेट भर के खाते हैं, पता नहीं किस रोटी से हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए दान, इसलिए अन्नदान श्रेष्ठ दान है। जरूर करते रहिएगा ये पुण्य का कार्य, ताकि इनके आशीर्वाद मात्र से अजामिल का यदि कल्याण हुआ तो हम भी विश्वास जमाएं कि हमारा भी उद्धार निश्चित होगा। अजामिल की पत्नी ने बेटा जब हुआ तो नाम क्या रखा? नारायण। अब अजामिल ने माला लेकर तो नारायण का नाम नहीं जपा, पर यूं ही बेटा नारायण, यहाँ आओ बेटा नारायण, बेटा नारायण नारायण। अब दिन भर वो किसका नाम जपने लग गए? इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही, नाम जपना चाहिए। अब नाम जपा, अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मौत निकट आई, पास में बच्चा खेल रहा था, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था, खेल रहा था। यमदूत आए, चलो तुम्हें पकड़कर नरक ले जाएंगे, तुमने जीवन भर पाप किया है। अजामिल को पकड़कर यमदूत ले जाने लगे। तब अजामिल ने डर से अपने बेटे को बुलाया, नारायण, बेटा नारायण, नारायण रक्षा करो। बुलाया अपने बेटे को, पर नाम लिया उसने नारायण का। तो बेटे को बुलाया तो बेटे ने नहीं सुना, परंतु असली नारायण ने सुन लिया। परमपिता परमात्मा ने, जाओ विमान लेकर मेरे भक्त को लेकर के आओ। अजामिल को लेकर अब यमदूत, चलो हटो यहां से। पार्षद गण बोले इसे हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है ये, इसे हम नरक लेने आए हैं। पार्षदों ने कहा इसने भले जीवन भर पाप किया हो, पर मरते समय आज इसने भगवान का नाम जपा है। पार्षदों ने कहा आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इसने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम जपा है। तब पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। अरे आग में हाथ कोई जानकर डाल दे तो जलेगा और धोखे से डाल दे, जहर को जानकर पियोगे तो मरोगे और धोखे से कोई पी जाए तो मरोगे। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जान कर ले जाए, लेगा तो तरेगा और धोखे से ले लेगा तो भवसागर से पार। ये नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम जपिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ ऐसी कृपा बने, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हम किसी भक्त के घर में जन्म लें। मुझे कोई कामना नहीं है, ना स्वर्ग का राजा बनना है ना बैकुंठ का, मुझे केवल आप अपनी भक्ति दें। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस यही वरदान, यही कृपा करो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान का भजन क्यों किया? क्योंकि राक्षस जन तो भगवान का भजन करते नहीं, कारण क्या था? तब बताया कि ये वृत्तासुर इस जन्म का तो वृत्ता राक्षस है, पर ये पिछले जन्म के संस्कार थे कि वो भजन कर रहा है। आप लोग जो वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये इस जन्म का पुण्य तो है ही, पिछले जन्म का भी कोई पुण्य है जिसके कारण आपको ये धाम मिला है, नहीं तो ये धाम इतने जल्दी नहीं मिलता। हाँ जी मैया जी, बात यह है कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए संतान नहीं थी। अच्छा, जिनके बेटा बेटी नहीं होते, संतान नहीं होते ना होती, उनको लोग ताने बहुत मारते हैं, बेटा नहीं बेटा। समाज में सुनने को मिलता है कि लोग इतने ताने मारते हैं कि कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को बेटा क्यों चाहिए बताओ? जो कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, उनसे एक सवाल पूछो कि पुत्र किस लिए चाहिए? बताओ, क्या करेगा बेटा? आज जिनके बेटे हैं उनके बेटे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं बहुत सारे बेटे, माँ बाप को गालियां देते हैं बहुत सारे बेटे, माँ बाप को हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हैं बेटे बहुत सारे। तो
आपको बेटा किस लिए चाहिए? इसलिए कि आपकी बुढ़ापे में सेवा करे? तो आप भगवान से ये क्यों नहीं कहते कि हे भगवान, मुझे पराधीन मत बनाना, चलते फिरते ही उठा लेना, किसी से गिलास भर पानी भी लेने की जरूरत ना पड़े। आप ये थिंकिंग क्यों बना रहे हैं कि आपके बेटे आपकी सेवा करें? सेवा करें तो अच्छी बात है, पर भगवान से यही प्रार्थना करना, नाथ यदि हमने कोई भी जीवन में पुण्य किया है तो उस पुण्य के बल पर हमें इतना ही देना कि हम पराधीन ना हो बुढ़ापे में। चलते फिरते ही अपना काम करते करते प्रभु उठा लेना। अच्छे बेटे हों आपके तो भी यही प्रार्थना करना। बेटे क्यों? आज जिनको बेटा चाहिए एक बार उनसे कारण पूछकर हमें बताना, तुम्हें बेटा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? बुढ़ापे में सेवा करेगा? प्रार्थना करो ना, अरे बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा बेटा क्यों करे? आप ऐसा भाव बनाओ ना कि आप अपने जीते जी खुद लोगों की सेवा करें, आप ही सेवा करें ना। आप क्यों ये पहले से प्लान करके चल रहे हैं कि आपकी कोई सेवा करेगा तो होगी? क्यों ये सोच ही क्यों रखा आपने? क्यों ऐसा सोचते हो नेगेटिव? क्यों ये सोच रहे हो कि आपको खटिया पकड़ना पड़ेगा? ये सोचो ही मत ना। आप बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ हम सबको बेटा मानकर सेवा करते हैं, सबको माता पिता मानकर सेवा करते हैं, सबकी सेवा करो ना। बेटा क्यों चाहिए? महाराज जी बेटा होगा तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। अच्छा इसलिए बेटा चाहिए तुम्हें? अरे राम राम, कुल का नाम बेटा क्या रोशन करेगा? तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम भी तो किसी की बेटी हो, तुमने कितना किया अपने कुल का नाम रोशन? तुमसे तो हुआ नहीं और बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो बेटा कुल का नाम तुम क्यों नहीं कर रहे हो? झांसी की रानी ने तो कुल का नाम रोशन कर दिया था, विवेकानंद जी ने तो कर दिया। विवेकानंद जी ने तो नहीं सोचा कि मेरा बेटा होगा तब कुल का नाम रोशन हो। ऐसे ही सोचते बस जाओ। आप सोच रहे हो मेरा बेटा करेगा, फिर वो भी सोचेगा बड़ा होगा मेरा बेटा करेगा, फिर वो भी सोचेगा मेरा बेटा, हुआ ही नहीं कुल का नाम, सोचती रह गए। अरे सोचना हटाओ, करना शुरू करो। तुम ही करो ना कुछ ऐसा कि तुम्हारे से ही तुम्हारे कुल का नाम रोशन हो जाए। बेटा क्या करेगा? बेटों के भरोसे ना बैठा करो, खुद से करो जो करना है। तो बेटा कुल का नाम रोशन करेगा। यदि आप इसलिए बेटा पैदा कर रहे हो तो भी मूर्खता पूर्ण ही ये बात है। इसमें आपकी समझदारी तो नहीं दिखाई पड़ रही है ना? कि समझदारी दिख रही है? क्यों चाहिए तुम्हें बेटा? कुल का नाम रोशन करेगा। अरे राम राम, आप ही कर लो ना अपने कुल का नाम रोशन, कर लो। आपके भी दो हाथ पांव भगवान ने, आपका भी रक्त लाल है, आंखें हैं, सब तो है, क्यों नहीं कर रहे हो अपने कुल का नाम? अच्छा महाराज जी हम बेटा इसलिए चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को पिंडदान हो जाए, तर्पण हो जाए, इसलिए करेगा। अच्छा तो तुमने किया है अपने पूर्वजों का पिंडदान? गया में स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं अपने माता पिता के लिए, अपने पति, अपने सास ससुर के लिए। एक स्त्री ही ऐसी है जो दोनों पक्षों के लिए पिंडदान कर सकती है, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष। स्त्री केवल गया जी में छूट है, घर पे नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे पास पैसा ना हो तो गया जी जाकर बालू का ही पिंड कह के छोड़ देना कि ये मेरे ससुर का है, ये मेरे पिता का है, बस इतना भी छूट दी है गया जी में। बादाम काजू के पिंड ना सही तो आटे के पिंड ना सही, और गरीब हो तो बालू के पिंड दे देना। दशरथ जी ने बालू का पिंड लिया था। चलिए हम तो निवेदन यही करेंगे कि बेटा जरूरी नहीं है कि वो गया जी जाए। आज किन किन के बेटे भला गया जी जा रहे हैं ये तो बता दो। जिनके बेटे हैं, आजकल के बच्चे तो ये कहते हैं हम तो गया जी को मानते ही नहीं, हम तो भगवान को मानते ही नहीं। तुमने बेटा पैदा किया था इसलिए कि वो गया में श्राद्ध करेगा, तुम्हारा पिंडदान करेगा, और वो तो कह रहा हम तो मानते ही नहीं। तो लोग पैदा करना गलत हो गया कि नहीं? तुम चाह रहे थे कि कुछ ये अच्छा बच्चा ऐसा पैदा हो गया, मानते ही नहीं।
जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे जाकर तुम्हारे नाम का श्राद्ध कर लें, पिंड दान कर लें। इसलिए राम जी मेरी बात गहराई से समझो, आप अपने हाथ से अपना सब करके जाओ। कैसे? सुनो, अपने हाथ से ही, अपने द्वारा ही अपने कुल का नाम रोशन कर लो अच्छा करके। अपने हाथ से दान पुण्य करोगे